नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल और इस समय हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और आज इस खास बातचीत करते हैं डॉक्टर शालिनी मैम से, जो फैशन डिज़ाइन की प्रोफेसर है। मैम, बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फ़ैशन डिज़ाइन की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में क्या खास है जो अलग यूनिवर्सिटी में नहीं है? सर, फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। हमारा जो ये डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक ख़ास है। ये पूरे इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से है। एंड जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी अपनी खुद की खूबियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो बाकी यूनिवर्सिटी से इसको इस तरह से अलग बनाता है क्योंकि जो हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है हमारा, जो बच्चा पढ़ता है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। और वो हम उसके अंदर हम जो है वो इस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है जिसमें हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बेंचमार्किंग किया है। अगर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात कहूँ तो FIT फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन स्कूल ऑफ फैशन, नेशनल जो टॉप फैशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें NIFT है, FDDI है, IICD जयपुर है। तो इनसे हमने बेंचमार्किंग किया हुआ है और बच्चे को हर तरह का नॉलेज, चाहे वो स्किल सेट हो, चाहे वो नॉलेज सेट हो, चाहे वो कॉग्निटिव स्किल्स हो, वो सारी हमारे करिकुलम में हमने इंक्लूड की हैं। एंड जो करंट इंडस्ट्री डिमांड है, इंडस्ट्री पैरामीटर्स हैं, वो सारे हमने उसके अंदर मैपिंग किया हुआ है। एंड दूसरा जो सबसे करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो करिकुलम है उसमें बच्चा फर्स्ट ईयर जो है वो फाउंडेशन पढ़ता है। फाउंडेशन इज़ ए कॉमन 1 ईयर पूरा एंटायर बच्चा जो है अदर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के साथ स्टडी करता है, जिसमें वो इंटीरियर, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के साथ वो एक साल स्टडी करता है। एंड देन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है। मेजर जैसे फैशन डिज़ाइन जो है वो उनका मेजर है एंड उसके अलावा उनके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है अदर कोर्सेज चूज़ करने की। तो माइनर में उसके पास ऑप्शन आता है कि वो 10 माइनर हम ऑफ़र करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जिसमें वो एक्सेसरी डिज़ाइन चूज़ कर सकता है, जिसमें वो निटवेयर डिज़ाइन ले सकता है, वो एक्सेसरी डिज़ाइन ले सकता है एंड इवन अदर डिसिप्लिन के कोर्सेज भी वो ले सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन है, एग्जीबिशन डिज़ाइन है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ पे मिलती है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंड वो चूज़ कर सकता है। एंड दूसरा जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। देन इंटरनेशनल एक्सपोजर हम बच्चों को देते हैं। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट के जो 2 बच्चे हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो 1 साल वहाँ पे स्टडी करेंगे, देन ज्वाइन करेंगे। देन हमारी आर्ट ऑफ जो फैसिलिटीज़ जो हैं, जो लैब्स हैं, वो बहुत ही इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ही इक्विप्ड हैं, जिसके अंदर हमारे सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि इस लैब की अगर हम बात करें, ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन लैब है। इसमें जो मशीनरी आप देख रहे हो ये सारी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं जो कि इंडस्ट्री पैरामीटर्स को मैच करते हुए हैं। जब बच्चा पढ़ता है और सीखता है और जब वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो वो उन पैरामीटर्स को मैच कर सकता है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बच्चों को हम उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो नॉट ओनली द क्लासरूम टीचिंग, उसके बियॉन्ड भी बच्चे को बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। जैसे बहुत सारी वर्कशॉप बच्चे को वर्कशॉप करते हैं जिसके अंदर बाहर से आर्टिजन्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो यहाँ कैंपस में आके बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग कराते हैं। देन बच्चा बिकॉज फैशन का बच्चा है तो उसको अपना शोकेसिंग आना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी है, जो कलेक्शन है, जो भी वो गारमेंट डिज़ाइन कर रहा है उसको कैसे शोकेस करना है इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स, इन फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री। सो उसके लिए हम एवरी ईयर एक एनुअल फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस फैशन शो के अंदर बच्चा अपना क्रिएटिविटी शोकेस करता है, जिसमें इंडस्ट्री के डिज़ाइनर्स, इंडस्ट्री पीपल, वो सब इनवाइटेड होते हैं। दे सी देयर वर्क एंड देयर क्रिएटिविटी, इवन दे ऑफर देम अ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा अपना कैंपस रिक्रूटमेंट सेल है जो कि बच्चों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात कहूँ 2016 में फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है एंड हमारा बच्चा आज ऑल टॉप ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर एज ए जॉब कर रहा है। अगर मैं नेम लेना चाहूँ तो टॉमी हिलफिगर है, रिलायंस ट्रेंड है, लाइफस्टाइल है, अरविंद फैशन है, ज़ारा है। दीज ऑल आर बिग ब्रांड जहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। So these all are strength
और मैं कह सकती हूँ कि हम बच्चे को ये सारे एक्सपोजर देते हैं। मैडम बात करें फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, यहाँ पर बच्चों को कौन कौन सा अहम कोर्स करवाया जाता है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि फ़ैशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं, हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को इसके अंदर मेजर जो पार्ट होता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, बच्चा हैंड्स ऑन लर्निंग सीखता है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ पूरे एंटायर 4 इयर्स प्रोग्राम को, सो देयर विल बी अ स्किल बेस्ड कोर्सेज जिसमें बच्चा हैंड्स ऑन लर्न करता है। देन कुछ कोर्स होते हैं जिसमें उसको नॉलेज चाहिए होती है, तो नॉलेज बेस्ड लर्निंग जिसमें वो लर्न करता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करता है। एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्चुलाइजेशन कोर्सेज जहाँ पे बच्चा खुद आइडिएट करके इंस्पिरेशन लेके अपना डिज़ाइन करता है। तो ये सारे कोर्सेज पे हम फोकस करते हैं, जिसमें अभी मैंने बताया कि हमारा मेजर एंड माइनर जो कि बहुत ही यूएसपी कहूँगी मैं हमारे प्रोग्राम की, जिसमें बच्चे के पास ऑप्शंस है कि वो फैशन डिज़ाइन के साथ एक और स्ट्रीम को चूज़ कर सकता है। जैसे उसने अगर फैशन डिज़ाइन लिया है तो वो एक्सेसरी डिज़ाइन ले सकता है। तो एक्सेसरी डिज़ाइन के अंदर बैग्स आते हैं, फैशन एक्सेसरीज आती है, फैशन ज्वेलरी आती है। अगर वो करता है तो उसको एक और एड ऑन करियर पाथवे चूज़ करने को मिलता है। वो एग्जीबिशन डिज़ाइन चूज़ कर सकता है, वो मतलब आर्ट रिलेटेड कोर्सेज चूज़ कर सकता है। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो हैंड्स ऑन स्किल बेस्ड कोर्स हैं, चाहे वो नॉलेज बेस्ड कोर्सेज़ हैं, वो सारे हम कवर करते हैं। जैसे कि अगर मैं क्राफ्ट की बात करूँ तो बच्चा क्राफ्ट, हर तरह का क्राफ्ट जो भी इंडिया की ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, उन क्राफ्ट्स को लर्न करता है और उसको एज ए डिज़ाइनर वो उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जा सकता है। तो ये स्किल सेट हम बच्चे को सिखाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक, जिसमें बच्चा हर तरह के फैशन रिलेटेड ही नहीं बल्कि अदर डिसिप्लिन, बिकॉज आज का टाइम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टाइम है, जहाँ पे बच्चे को एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं बल्कि मल्टीपल नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को देते हैं, सो दैट बच्चे के पास जब वो ये प्रोग्राम कंप्लीट करे तो उसके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हों, उसके पास पाथवेज हों। वो फैशन डिज़ाइनर तो बन ही सकता है, बट अगर उसका इंक्लिनेशन स्टाइलिंग की तरफ है तो वो फैशन स्टाइलिंग कर सकता है, जो कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड है। मतलब जितनी भी वेब सीरीज़ है, जितना भी OTT प्लेटफॉर्म है, जितनी मूवीज़ आ रही हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है, जो वो गारमेंट वेयर करते हैं, वो सब डिज़ाइनर स्टूडेंट जो है वो यहाँ लर्न करते हैं, सीखते हैं। देन एज ए जर्नलिस्ट वो अपना पाथवेज ले सकते हैं। फ़ैशन जर्नलिस्ट है, फ़ैशन स्टाइलिस्ट है, एक्सेसरी डिज़ाइनर्स हैं, एंड देन मर्चेंडाइज़र है। इफ़ दे हैव दैट काइंड ऑफ स्किल कि वो नेगोशिएट कर सकता है, वो कम्युनिकेशन कैसे करता है बायर के साथ, एंड दे हैव टेक्निकल स्किल सेट, तो वो मर्चेंडाइजिंग फील्ड में भी जा सकता है। तो एक करियर ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, जो कि हम बच्चे को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर, क्योंकि लोगों की सोच, ज़्यादातर लोगों की या पेरेंट्स की सोच होती है कि फ़ैशन डिज़ाइन मतलब स्टिचिंग, फ़ैशन डिज़ाइन मतलब टेलरिंग। इट्स नॉट टेलरिंग। यहाँ पे बच्चा प्रोफेशनल लेवल पे लर्न करता है, एंड उसमें उसके पास बहुत सारे मल्टीपल करियर ऑप्शंस बच्चे के पास होते हैं। मैडम बात करें मशीनरी को लेकर, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास मशीन्स हैं? सर जो भी अभी इंडस्ट्री की जो लेटेस्ट डिमांड है, इंडस्ट्री में जो मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जो अपडेटेड मशीनरी है, जैसे ये इंडस्ट्रियल मशीन है और ये जूकी की मशीन है, इस पे बच्चा लर्न करता है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है जो कि डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं। अगर मैं डिजिटल लर्निंग की बात करूँ तो हम बच्चे को कंप्यूटर स्किल्स, जितनी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब की भी हम बच्चे को उसको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि बेसिक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, ये सब तो बच्चा सीखता ही है। बट जो अभी करंट इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो क्लो 3D है। क्लो 3D एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, वो भी हम उसका भी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि बच्चा अपना गारमेंट डिज़ाइन से लेकर उसको पूरा उसका पैटर्न बना सकता है, उसको डिजिटली एक मॉडल पे देख सकता है, उसका फिट चेक कर सकता है, उसका डिज़ाइन चेक कर सकता है। मॉडल जब चलेगा तो वो गारमेंट उस पर कैसा सिलवेट देगा, उसका अगर फिटिंग इशू है तो वो उसमें चेक कर सकता है, जो कि पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ होता था तो वो मैनुअल में बहुत टाइम टेकिंग था। तो हम बच्चे को जो अपडेटेड, जो करंट, जो एडवांस स्किल्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, उसको भी पूरा बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्री पैरामीटर के हिसाब से अपने करिकुलम में ऐड किए हैं। बच्चे को हम उसी के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
मैडम ये फैशन डिज़ाइन का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने साल का कोर्स है? सर जो हमारा प्रोग्राम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फैशन डिपार्टमेंट में जो हम ऑफ़र करते हैं ये 4 इयर्स प्रोग्राम है बीडेस फैशन डिज़ाइन, जिसके अंदर पहला साल जो है वो बच्चा फाउंडेशन करता है एंड जब फाउंडेशन हो जाता है उसके बाद उसका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो फैशन मतलब फर्स्ट ईयर जो है फाउंडेशन उसमें वो फैशन ही नहीं सीख रहा, वो पूरे डिज़ाइन इज़ अ बिगर अम्ब्रेला। सो वो डिज़ाइन की नॉलेज सीख रहा है, वो बेसिक स्किल सेट सीख रहा है, वो मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग सीख रहा है, वो कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो सीख रहा है। तो वो जब वो फाउंडेशन ईयर बच्चा जब पढ़ता है उसमें वो सिर्फ फैशन के बच्चों के साथ नहीं पढ़ता है, वो उसके साथ में इंटीरियर डिज़ाइन का बच्चा भी पढ़ रहा है, उसके साथ में प्रोडक्ट डिज़ाइन का बच्चा भी पढ़ रहा है, सो दैट उसको अदर डिसिप्लिन का नॉलेज भी साथ में हो। तो फाउंडेशन उनका एक बेस क्रिएट करता है, उसके बाद वो सेकेंड ईयर से वो फैशन पढ़ता है एंड ऐसे एवरी ईयर उनके जो कोर्स और उनकी स्किल सेट है उनमें एडवांसमेंट होता है। एंड 4 ईयर जो है लास्ट ईयर उसमें बच्चा अपना खुद का कलेक्शन बनाता है एंड वो शोकेस फैशन शो के थ्रू करता है एंड जो लास्ट सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में बच्चा इंटर्नशिप करता है, जो कि किसी भी डिज़ाइनर के अंडर किसी भी इंडस्ट्री के अंडर बच्चा इंटर्नशिप करता है, सो दैट उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, एक्चुअल में इंडस्ट्री और डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं वो लर्निंग उसकी होती है। तो हमने बहुत ही थॉटफुली एंड इट्स नॉट कि एक बार सिलेबस या करिकुलम डिज़ाइन हो गया, एवरी ईयर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें हम इंडस्ट्री जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री रिक्रूटर्स हैं, जो हमारे एलुमनाई जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, उनके फीडबैक लेते हैं एंड जो करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम